हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। देखिए, हम एक सीरीज चला रहे हैं। ये स्पर्धा प्रकाशन का है, क्वेश्चन बैंक है, ये विज्ञान एवं कंप्यूटर का। तो इसके पहले एक पार्ट पड़ा हुआ है वीडियो का, उसमें केवल कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर कंप्लीट कराए हैं। जितना भी JSSC और JPSC का एग्ज़ाम हुआ है, जितना भी क्वेश्चन उसमें आया कंप्यूटर से, वो कराया है उस वाले वीडियो में कवर। अब इस वाले वीडियो में कराएंगे विज्ञान का जितना भी प्रश्न आया 2003 से अब तक का, जितना भी एग्जाम हुआ JSSC एवं JPSC में विज्ञान से प्रश्न पूछे गए, सारा इसमें कवर कराएंगे। इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा ये बुक पूरा कंप्लीट। तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए और शेयर भी कर दीजिए। आप लोग के नॉलेज में जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जरूर बताइएगा इसके बाद कौन सा वीडियो लेके आया जाए। अभी तो झारखंड सारथी का एक पार्ट और बचा है, उसको भी कंप्लीट करा दिया जाएगा, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं लेजर का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर भी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन हो जाएगा लेजर का पूर्ण रूप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। तो इसका आंसर होगा सी, आयोडीन जो है ठोस अवस्था में रहता है सामान्य ताप पर। ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं, साइंस का प्रश्न है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है। तो इसका आंसर होगा शब्दकोश के संयोजन से लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, साइंस का प्रश्न है। प्रकाश की गति मीटर में बताइए, अब मीटर में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। किसका? प्रकाश की गति। कई बार पूछता है, इकाई से भी प्रश्न आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर होगा बी, कपासी वर्षा। तो जियोग्राफी भी आ जाएगा प्रश्न कि कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो कपासी वर्षा। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ। तो इसका आंसर होगा बी, भारत और रूस के द्वारा किया गया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। अब चंद्रयान 3 के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, आप लोग पूछा जा सकता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम बताइए। इसका आंसर होगा सी, लक्ष्य उसका नाम है। और देखिए, आगामी जो DRDO का लक्ष्य है, इसरो के द्वारा लक्ष्य जो है, ये सब पूछा जाता है, तो उसको हम करेंट अफेयर में कवर कराए हैं, आप देख सकते हैं जाके। अब आगे देखिए, एटम में न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चैडविक ने की थी एटम में न्यूट्रॉन की खोज। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। तो इसका आंसर डी, पास्कल का नियम है ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत। हमको साइंस भी बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट देखिए, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, D2O। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला D2O, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है ये। नेक्स्ट, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पास की वस्तु स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है दूरदृष्टि से जो पीड़ित व्यक्ति रहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जितना भी हम साइंस को बता रहे हैं ना, हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आया है और पूछ भी लिया था, रिपीट ही करता है। साइंस में कहाँ से बदलेगा, नया नया रिसर्च होता है, उसमें से करंट में आ जाएगा वो, और ये सब पूछता है। नेक्स्ट देखिए, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर को एंथोलॉजी कहते हैं। क्या? फूलों के अध्ययन को। इसको ट्रिक से सब याद करना, किसके अध्ययन को क्या कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है। तो इसका आंसर होगा बढ़ जाती है, सिंपल सी बात है ये सब। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी और डी। सी और डी क्या है? कैसे? निमोनिया और कुष्ठ रोग। ये क्या होता है? जीवाणु से होता है। देखिए, ये सब पूछा जाता है कि विटामिन का नाम बताइए, विटामिन के रासायनिक नाम बताइए, किस विटामिन कमी से कौन सा रोग होता है ये बताइए, कौन सा जीवाणु के कारण रोग होता है, कौन सा विषाणु के कारण रोग होता है, कवक के कारण कौन सा रोग होता है, ये सब पूछा जाता है। और कई यूट्यूब चैनल पर ट्रिक से बताया गया। आप लोग ऐसे नहीं याद कर सकते, ट्रिक से याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। नेक्स्ट देखिए, मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। पोखरण किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान में है। इस सिंपल सी बात है, कई बार पूछा गया है। भारत के किस वैज्ञानिक को सर्वप्रथम भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसको? तो CV रमन को दिया गया था। इतनी बार पूछा गया कई एग्जामों में। यूरिया खाद से पौधों को निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राप्त होता है। तो इसका आंसर कभी नाइट्रोजन प्राप्त होता है, सिंपल सी बात है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सब्जियों की कृषि के लिए व्यवहृत होता है। तो इसका आंसर ओलेरीकल्चर।
निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है? तो इसका आंसर होगा बी, जिप्सम जो है अधात्विक खनिज है। हम लोग जो है ना ये सब जो है कि किसको क्या कहते हैं, तो ये सब ट्रिक से याद किए हैं और आज तक याद है, तो आप लोग भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। रिवीजन भी हम लोग करते रहते हैं, मेन बात ये है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, सौर ऊर्जा जो होता है पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रत्येक जीवधारी की मूल विशेषता है? बताइए। तो इसका आंसर होगा बी, अपनी ही जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता। अब ये सब कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, अब आगे देखते हैं। निम्न में से पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, शुक्र है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह पूछा है, ना कि सूर्य के निकटतम ग्रह, तो इसको भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। एक एनसीईआरटी बहुत अच्छे से दिया है। सही संयोजन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विकासवाद, डार्विन का सिद्धांत है ये। इसरो का मुख्यालय कार्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बंगलोर में है। अब आगे देखते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति यानी पेड़ पौधों समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? तो इसका आंसर होगा बी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। वयस्क मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो इसका आंसर यकृत होता है। वयस्क मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो यकृत होता है। निम्न में से किस में सर्वाधिक विटामिन सी प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संतरा में होता है। इस सब ऑप्शन में से संतरा में होता है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंटरनेट को कहते हैं। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। दंत चिकित्सक किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर भी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। निकटतम तारे से प्रकाश कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचता है? तो इसका आंसर होगा डी, 4.3 वर्ष में। मिग इंजन का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा डी, कोरापुट में होता है मिग इंजन का निर्माण। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा डी, नई दिल्ली में स्थित है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है महत्वपूर्ण? तो इसका आंसर होगा दूरी मापने की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। मानव अंडाणु में क्रोमोजोम्स की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 46 होती है। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। टेबल शुगर में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुक्रोज टेबल शुगर में पाया जाता है। कौन सा विटामिन रक्त के जमने में सहायक होता है? तो इसका आंसर होगा सी, विटामिन के जो होता है रक्त के जमने में सहायक होता है, और इस विटामिन के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। निम्न में से किसमें विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आंवला में पाया जाता है। देखिए उसमें संतरा दिया था क्योंकि केवल संतरा में ही उस ऑप्शन में पाया गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा अब पूछा जाए ना कि इन सब में, इस संतरा में हुआ, मौसमी में हुआ, इन सब में किस में पाया जाता है? तो आंवला में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की कितना मात्रा जो है उत्सर्जित करता था? इसका आंसर 1.5 लीटर। किस अंग के सुचारू कार्य नहीं करने का परिणाम है जॉइंडिस यानी पीलिया होना? तो इसका आंसर कभी यकृत, यकृत कार्य नहीं करेगा तो पीलिया हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। खुरपका रोग उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मवेशी और भेड़ व सूअर में खुरपका रोग उत्पन्न हो जाता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो इसका आंसर होगा 20, जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे कम होता है? तो फोटोन का जो होता है द्रव्यमान सबसे कम होता है। इन चारों ऑप्शन में से बताया गया है। आर्द्रता मापी यंत्र क्या है? तो इसका आंसर हाइग्रोमीटर जो होती है आर्द्रता मापी यंत्र होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? तो इसका आंसर बी, जिंक का लेप किया जाता है। गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर जिंक का लेप करते हैं तब बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो इसका आंसर बी, डेंगू जो रोग होता है कीट के काटने से होता है, यानी मच्छर काटने से। किसने यह आविष्कार किया कि मच्छर मलेरिया के वाहक के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर है रोनाल्ड रॉस ने यह आविष्कार किया कि मच्छर मलेरिया के वाहक के रूप में कार्य करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 50 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के शरीर में जल की मात्रा कितनी होगी? तो इसका आंसर है 35 किलोग्राम होगी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है ये बताइए? तो इसका आंसर 14.96 करोड़ किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? तो इसका आंसर होगा सी, केचुआ।
थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका आंसर सी होगा, वह भारत के ऐसे नगर के निकट है जो भौगोलिक रूप से विषुवत रेखा के निकटतम है। अब ये जियोग्राफी का प्रश्न आ जाएगा, साइंस एंड टेक का भी आएगा। देखिए, निम्न से कौन सा प्राणी अपने आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, ऊंट कर लेते हैं, सबको मालूम है ये। अब इसका देखिए, स्वस्थ रहने के लिए आयोडीन की आवश्यक मात्रा क्या होनी चाहिए? अब आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर वैसे बुक में दिया नहीं है, एग्जैक्ट तो इसका दिया भी नहीं इसमें आंसर। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन हार्मोन भी है? तो इसका आंसर होगा बी, जो विटामिन डी है ये हार्मोन भी है। नेक्स्ट, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। यह किसके बारे में बात कही जा रही है? तो मंगल के विषय में बात कही जा रही है, मंगल ग्रह के बारे में। अब देखिए, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित में से किस का परत का विद्यमान होता है? तो इसका आंसर जस्ता जो होता है उसमें विद्यमान रहता है, इसीलिए। बात है 8वें नंबर के क्वेश्चन पे। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, 8 वर्ष। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य ऊर्जा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रिस्टलीय 2 लीटर का। जल के किस गुण के कारण आयन टूट जाता है? तो इसका आंसर भी, जल के द्विआंशिक मोमेंट के कारण टूट जाता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो इसका आंसर होगा सी, कांच के। हीरा क्यों चमकता है? तो इसका आंसर होगा बी, उच्च अपवर्तन सूचकांक के कारण जो होता है हीरा चमकता है। मोनेजाइट किसका अयस्क है? तो इसका आंसर होगा ए, थोरियम का अयस्क है मोनेजाइट। बोतल से दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? इसका आंसर सी होगा 1, 2 और 3, तीनों लक्षण होते हैं। जो कौन कौन सा? वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है और उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आती है 15 नंबर पे। SLV-3 क्या है? तो इसका आंसर होगा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियो की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, कितने वर्ष बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ का 25% जो अंश है बच जाएगा? तो इसका आंसर होगा सी, 3200 वर्ष। तारे का रंग सूचक क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, उसके ताप का जो होता है, तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप के अनुसार। उड़ान भरने समय पक्षी मुड़ने पर किसकी सहायता से संतुलन कायम रखता है? तो इसका आंसर होगा सी, पंखों के फैलाव से संतुलन कायम रखता है। रंग की पहचान आंख के किस भाग द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर भी कोन्स के द्वारा किया जाता है। डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इसका आंसर है इंसुलिन की कमी से होता है, डायबिटीज होता है। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा है तो अंततः, तो इसका आंसर सी, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन की अणु अप्राप्त हो जाएंगे। बात है नेक्स्ट, पानी से भारी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जमने पर जल का आयतन जो होता है बढ़ जाता है। कई बार पूछा गया है, जीके क्राउन की बुक में भी दिया है, लूसेंट में भी दिया है। मोती के मुख्य अवयव क्या है? तो इसका आंसर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होते हैं मोती के मुख्य अवयव होते हैं। बादल किसके कारण तैरते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, श्यानता के कारण बादल तैरता है। परखनली शिशु के मामले में, तो इसका आंसर होगा निषेचन परखनली के अंदर होता है। बातें देखिए, 25 नंबर हो गया। 26 देखिए, मार्जिन यानी स्केलरी किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो स्टूडियो एल्बम के लिए यूज किया जाता है उद्देश्य से, इसीलिए। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है कितना मिलियन वर्ष में? मिलियन वर्ष में बताना है, तो इसका आंसर होगा सी, 250 मिलियन वर्ष में समय लगता है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामान्य स्त्रियों की आवाज का तारतम्य तो क्या होता है? तो इसका आंसर होगा पुरुष की तुलना में अधिक होता है। सीसी क्या होता है? तो इसका आंसर होगा डी, एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना सीसी कहलाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पृष्ठ पे देखिए, पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका आंसर लौह है। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा ये क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू हुआ है। अब बताए भी हुए हम। निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, जिप्सम जो है धातु खनिज नहीं है। बाकी हेमेटाइट, बॉक्साइड और लिग्नाइट जो होता है ये सब धातु खनिज होते हैं।
बस केवल जिप्सम जो है इस ऑप्शन में वो धातु खनिज नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसका आंसर मंगोलॉइड जो प्रजाति होती हैं इन सदस्यों की संख्या सर्वाधिक होती है इनके। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा होता है, तो इसका आंसर सी प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती जो होता है ये सब जैव विविधता के लिए बहुत खतरा होता है। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि, तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। जियोग्राफी का भी प्रश्न है ये, अच्छा प्रश्न है। एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किन का इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है, तो इसका आंसर है अमोनिया क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है शुष्क सेल में। किसी पिंड का अधिकतम भार कितना होता है, तो इसका आंसर डी निर्वात में होगा। किसी पिंड का अधिकतम भार किस में होगा, तो निर्वात में होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी यानी एंडोस्कोप प्रकाश की, तो इसका आंसर होगा डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। परम शून्य ताप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान जो होता है परम शून्य ताप होता है। निम्न में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, तो इसका आंसर पृथ्वी तथा सूर्य के जो होता है इनके बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, आंसर होगा गामा किरणें उत्सर्जित करता है इसीलिए। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि, तो इसका आंसर होगा सी झील की तली पर जल नहीं जम पाता इसीलिए। सूखी बर्फ क्या है, तो इसका आंसर होगा डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है सूखी बर्फ होती है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर होगा सी केवलर का प्रयोग होता है। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस क्या है, नाम बताइए, तो इसका आंसर एसिटिलीन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है, तो इसका आंसर होगा डी 1 2 3 तीनों सही है। कैसे, तो अग्निशमकों में खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा प्रयोग में लाया जाता है। शीशे के उत्पादन में बिना बुझा हुआ चूना में लाया जाता है और पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम प्रयोग में लाया जाता है। तो ये तीनों सही हो जाएगा, 1 2 3 सही आंसर है डी। नेक्स्ट रसोई गैस किसका मिश्रण है, तो इसका आंसर बी इसका आंसर ब्यूटेन और प्रोपेन का जो होता है मिश्रण होता है रसोई गैस। महत्वपूर्ण कई बार पूछा भी गया रिपीटेड प्रश्न। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, वायरस हो जाएगा। बातें हैं नेक्स्ट, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न, तो इसका आंसर होगा 90% जो होता है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो इसका आंसर होगा डी 45 ग्राम जो होता है प्रोटीन लेना चाहिए। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा में सांस लेता है, तो इसका आंसर होगा सी मेढक जो होता है अपनी त्वचा में सांस लेता है। रक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये एक संयोजी ऊतक रक्त होता है। अब रक्त के बारे में एक वीडियो लाएंगे बहुत अच्छा से, सारा प्रश्न उसमें कवर करा देंगे जो 12 क्वेश्चन पूछा था कई एग्जाम में। सूची फर्स्ट में रोक दिया और सूची सेकंड में उन्हें उत्पन्न करने वाली कमियां दिया है कि साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करिए। देखिए पूछ लिया गया ना, रोक दिया गया, उनमें उत्पन्न होने वाली कमियों के बारे में बताइए किसके कारण एक कमी उत्पन्न होती है। तो देखिए अब इसका आंसर पहले देख लीजिए, एक हो जाएगा तो सूखा रोग विटामिन डी के कारण, बेरी विटामिन B12 के कारण, और निशांतता रोग विटामिन ए के कारण, और स्कर्वी रोग विटामिन सी के कारण। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी दीर्घ अस्थि जो होता है मानव शरीर के दीर्घ अस्थि अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। मधुसूदन यानी इंसुलिन अंतस्रावी हार्मोन एक है, तो इसका आंसर होगा सी पेप्टाइड। टेफ्लॉन क्या है, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न, तो फ्लोरोकार्बन जो होता है टेफ्लॉन होता है। अब आते हैं हम लोग 28 वाले क्वेश्चन पर, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा क्या है, तो जीडोवुडिन है। अब आते हैं नेक्स्ट, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी बताइए, तो इसका आंसर होगा बी डेक्रॉन जो होता है कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम है, ये है डेक्रॉन।
कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, सिलिकॉन निर्मित होते हैं ये सब आईसी चिप। ये भी पूछा गया कई बार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूर्य निम्नलिखित में से किस गैसों के मिश्रण से निर्मित होता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों से मिश्रण से निर्मित होता है क्या? सूर्य। अब आगे देखते हैं, किसी कार में पीछे का दृश्य देखने वाला दर्पण का नाम बताइए। तो उन्नतर दर्पण, या तो उन्नतर दर्पण नहीं कर सकते हैं तो उत्तल दर्पण भी कहते हैं इसको उत्तल दर्पण या उन्नतर दर्पण कह सकते हैं। अब आगे देखिए, समुद्र के तल में होने वाला भूकंप एक भीषण समुद्री लहर यानी वेव को जन्म देता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर भी सुनामी कहते हैं। जब सूर्य की किरण त्रिपार्श्व यानी प्रिज्म से गुजरती है तो यह 7 रंगों में बिखर जाती है, और इन रंगों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सही रूप में दर्शाया जा सकता है? इसका आंसर वही विबग्योर के द्वारा। महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। सैपियंस यानी नियंडरथल मैन का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। अब इसका एग्जैक्ट नहीं मालूम है किसी को भी, लमसम में सब लोग बताते हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा बी, 206। इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमेह यानी डायबिटीज कहा जाता है, और कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से घेंघा नामक बीमारी होती है? तो इसका आंसर आयोडीन की कमी से घेंघा नामक बीमारी होती है। 9वें नंबर पाइए, मास्ट कोशिकाएं जो होती हैं वयस्क अंगों में पाई जाती हैं और उन अंगों की नष्ट कोशिकाओं के बदले नई कोशिकाएं बनाती हैं। देखिए, संक्रमित यानी मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक बीमारी होता है, और कई बार पूछा गया कि किस मच्छर के काटने से मलेरिया नामक बीमारी होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर जो होती है काटती है तो मलेरिया हो जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाला मुख्य गैस क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत किस पक्षी फ्लू से सुरक्षित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा H5N1। उस समय करंट में था। अग्निशामक में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर वही कार्बन डाइऑक्साइड। ये महत्वपूर्ण भी है। जल को विसंक्रमित करने तो निम्न में से किसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर का। ये भी पूछा जाता है, जो कि पानी की टंकी में डाला जाता है, जैसे जगह जगह पानी की टंकी लगी है वहां पर। न्यूटन की गति का पहला नियम अवधारणा देती है, तो इसका आंसर होगा डी, जड़त्व की अवधारणा देती है। लूसेंट में दिया है। निम्न में से कौन सा विटामिन स्वस्थ आंखों के लिए सहायता देती है? तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। निम्न में से किसका उच्च मात्रा में अंतर्ग्रहण हृदय रोगों का मुख्य कारण है? तो इसका आंसर है कोलेस्ट्रॉल है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पृष्ठ से। जल में घुला एक लवण जो साबुन के साथ झाग बनने से रोकता है वो कौन है? तो कैल्शियम सल्फेट है वो। प्रकाश की एक किरण का तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉन है, तो हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति क्या होगी ये बताइए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बी में दिया 6 × 10⁻14। बात है नेक्स्ट, ऊंची कूद का एक प्रतियोगी ध्रुवों के निकट की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक ऊंची कूद कर सकता है क्योंकि? तो इसका आंसर होगा डी, भूमध्य रेखा पर गुरुत्व बल अपेक्षाकृत कम होता है इसीलिए। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी रक्त वाहिनी हृदय की दीवारों को ऑक्सीजन से भरी रक्त की आपूर्ति करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हृदय धमनी जो होती है। नेक्स्ट, मलेरिया किस रोगाणु से पैदा होता है? प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स रोगाणु से मलेरिया पैदा होता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? तो इसका आंसर होगा डी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है, इसके सिद्धांत पर, और महत्वपूर्ण पूछा गया है। तारा प्रचंड मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है और इसके पीछे मुख्य कारण क्या है बताइए। तो इसका आंसर सी, हल्के नाभिक का द्रवण होता है, इसी कारण होता है। अब इसका आंसर आप ही लोग बता सकते हैं। इसका वैसे भी एग्जैक्ट आंसर इसमें भी नहीं दिया है और बुक में भी आंसर नहीं दिया है। तो देखिए, यदि एक बल्ब 3 सेकेंड में 1500 वाट का उपयोग करता है तो इसके द्वारा कितनी ऊर्जा की खपत की जाती है? इसका आंसर बता सकते हैं। वैसे महत्वपूर्ण नहीं है प्रश्न। 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली ऊपर की दिशा में दागी जाती है तथा इसके वेग 100 मीटर प्रति सेकेंड है। जब इसकी आधी शीर्ष ऊंचाई पर पहुंचेगी तो तब इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वैसे ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। किसी तत्व की परमाणु संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, प्रोटॉन्स की संख्या होती है, ये पूछा जा सकता है। कुकुरमुत्ता किस प्रकार का रोगाणु है? तो इसका आंसर कवक है, ये कवक है एक प्रकार का। वेग के परिवर्तन की दर क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, गतिवर्धन है। वेग के परिवर्तन की दर गतिवर्धन होता है। एक फिलामेंट लैंप द्वारा किस प्रकार की स्पेक्ट्रम पैदा होती है? तो इसका आंसर सतत ऊर्जा पैदा होती है।
निम्न में से कौन सा अंग हृदय पेशी से बना होता है? तो इसका आंसर है हृदय जो होता है हृदय पेशी से बना होता है। इस आवर्त सारणी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे कम प्रतिक्रियाशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तांबा जो होता है सबसे कम प्रतिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है? तो इसका आंसर होगा क्षार। अभी बहुत बार पूछा भी गया कई एग्जामों में। अब आते हैं नेक्स्ट पृष्ठ पर। अस्थि मृदुता एक बीमारी है जो इनमें से किसके कारण होती है? तो इसका आंसर होगा बी, विटामिन डी और कैल्शियम का खराब अवशोषण के कारण होती है अस्थि मृदुता। बात है नेक्स्ट पर। भारी जल इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त किया जाता है भारी जल। नेक्स्ट, थर्मामीटर में उपयोग किया जाने वाला तरल धातु क्या है? तो Hg है, यानी पारा। नेक्स्ट, शरीर में गंध को दबाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो इसका आंसर डिओडोरेंट है। किस धातु का गलनांक उच्चतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये टंगस्टन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भूस्थैतिक संचार उपग्रह भारत द्वारा जनवरी 2014 में प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ये GSAT-14। इनमें से क्या श्वसन की उच्चतम दर दर्शाता है? तो इसका आंसर ए होगा, बढ़ता सूट शीर्ष। फ्लोएम के माध्यम से चीनी को इनमें से कौन सा रूप से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, सुक्रोज के रूप में जाना जाता है फ्लोएम के माध्यम से चीनी को। सूक्ष्म जीवों के कारण हुए संक्रमणों के प्रसार से बचने के लिए इनमें से क्या किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा अपशिष्ट का उचित निपटान और टीकाकरण किया जा सकता है। इनमें से क्या मानव शरीर में विटामिन सी का एक कार्य है? तो इसका आंसर होगा बी, मृत ऊतकों की मरम्मत करना विटामिन सी का एक कार्य होता है। नेक्स्ट, परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला शीतलक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रेफाइट होता है। इनमें से किसके द्रव्यमान का केंद्र उसके शरीर के बाहर स्थित होता है? तो इसका आंसर होगा डी, रिंग। नेक्स्ट, इनमें से किसकी कमी के कारण हाइपोकैलेमिया होता है? तो इसका आंसर होगा पोटेशियम। हाइपोथैलेमिया नहीं, हाइपोकैलेमिया बताया रहे हैं, पोटेशियम की कमी से होता है। अब देखिए, आयोडीन की मात्रा की कमी को इनमें से क्या लेकर पूरा किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा बी, आयोडीन युक्त नमक और समुद्री खाद्य पदार्थ। बेरी रोग इनमें से किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन बी के कारण होता है बेरी रोग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का पहला परमाणु विद्युत स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा बी, तारापुर में स्थापित किया गया है। भारत के पहले उपग्रह का नाम बताइए? तो इसका आंसर होगा आर्यभट्ट, जो था भारत का पहला उपग्रह था। विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, नीली व्हेल जो होती है विशालतम जीवित प्राणी है इस सब ऑप्शन में। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका आंसर होगा बी, मीथेन होता है, कई बार पूछा गया है। रेडियम की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा डी, मैरी क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके मापने को लेकर किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर का प्रयोग इसीलिए होता है। ऑर्निथोलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं? कितनी बार पूछा गया ये प्रश्न। तो पक्षी के जो अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। अब आगे देखते हैं, नाभिकीय विखंडन किसके प्रभाव के कारण होता है? तो ये है न्यूट्रॉन के प्रभाव के कारण नाभिकीय विखंडन होता है। एलुसेंट में भी बहुत अच्छे से दिया है। चंद्रमा पर जाने वाले भारत के पहले यान यानी चंद्रयान 1 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? ये पूछा गया है। तो इसका आंसर भी श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो परमाणु किससे बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से परमाणु बने होते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किसके उत्पादन में होता है? तो इसका आंसर होगा उर्वरक के उत्पादन में क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है। इनमें से कौन अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश को वापस परावर्तित करता है? तो इसका आंसर सी, नई बर्फ से ढकी जो जमीन होती है ये अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश को वापस परावर्तित कर देता है। अब देखिए, ऑप्शन के हिसाब से ही आपको देखना है, धान की फसल की भूमि, चारागाह, रेत का रेगिस्तान, ये सब तीनों में से ये है सबसे सटीक आंसर। और कहीं ऑप्शन में अगर ये नहीं दिया रहे, धान की फसल दे दिया रहे भूमि और रेत का रेगिस्तान, चारागाह, तो इन सब में से तीनों में से अगर ये नहीं दिया रहे तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट, जस्तीकृत लोहे की चादरों पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो इसका आंसर होगा जस्ता की। प्रकाश वर्ष किसकी मापक है? तो इसका आंसर होगा सी, तारों की दूरियां मापता है। अब आते हैं नेक्स्ट, इनमें से कौन से ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों या चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक होती है?
तो इसका आंसर बृहस्पति की। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी किरण अधिक मात्रा में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर गामा किरणें जो होती है अधिक मात्रा में प्रवेश करती है। अब आते हैं नेक्स्ट 10वें पर, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बताइए। तो इसका आंसर होगा बी, NaCl, सबको मालूम है। इनमें से किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर ग्रेफाइट का प्रयोग जो होता है स्नेहक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो इसका आंसर सी, पारा का। अभी ऊपर बता के आए, कई बार पूछा गया है। मध्याणु में क्या पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, कॉस्मिक किरणें जो होती है मध्याणु में पाई जाती हैं। अभी देखिए, ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ईस्ट क्या है? एक प्रकार का क्या है? जीवाणु क्या है? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है और इस बुक में भी आंसर नहीं दिया है। समुद्री जल की औसत लवणता क्या है? तो इसका आंसर होगा 3.50% है। जब कोई गैस तरल में बदलती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा संघनन कहते हैं। जब कोई गैस तरल में बदलती है तो वायुमंडल से रिलेटेड प्रश्न है वो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, रिकेट्स रोग जो होती है कैल्शियम की कमी के कारण होती है। हड्डियों में कैल्शियम सोखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? इसका आंसर विटामिन डी, इसीलिए जिसकी हड्डी कमजोर होती है विटामिन डी दिया जाता है उसको। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य दिवस के विषय के रूप में वैश्विक जन स्वास्थ्य सरोकार हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र का चयन करता है। निम्न में से कौन सा 2015 में WHO के उत्सव का मुद्दा है? अब देखिए, 2015 का पूछ दिया तो ये नहीं पूछा जाएगा, ओल्ड हो गया है। निम्न में से किस अवस्था को असामान्य निम्न रक्त ग्लूकोज यानी रक्त शर्करा स्तर के रूप में चिन्हित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, हाइपोग्लाइसीमिया। किसको? हाइपोग्लाइसीमिया को किया जाता है। निम्न में से कौन से रोग का उपचार क्विनोइन दवा के प्रयोग में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मलेरिया। अभी ऊपर बता के आए, आप लोग को मालूम होगा। निम्न में से कौन सी विधि द्वारा डॉक्टर किसी भी व्यक्ति की बड़ी आंत के अंदर देख सकता है? तो हो जाएगा कोलोनोस्कोपी। किसको? कोलोनोस्कोपी के द्वारा डॉक्टर जो होता है किसी व्यक्ति की बड़ी आंत के अंदर देख सकता है। नेक्स्ट, किस आंतरिक सौर प्रणाली के स्थलीय ग्रहों के लिए कोई चंद्रमा नहीं है? तो इसका आंसर बी होगा, बुध और शुक्र के लिए नहीं है कोई चंद्रमा। निम्न में से कौन सा ग्रह मंडल जोवियन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन ग्रह पथ के बीच स्थित है? तो इसका आंसर होगा डी, मंगल और बृहस्पति। देखिए, जो जियोग्राफी का जो NCERT है बहुत अच्छे से वहाँ पे दिया है। एक बार आप लोग उसको पढ़ लेंगे तो वहाँ से आप लोग कई क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो ये जियोग्राफी में भी आ जाएगा, साइंस एंड टेक में भी आ जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं इसको। हमें अब जियोग्राफी का NCERT का भी कुछ समय बाद लेके आने वाले हैं क्लास उसका। चलिए आगे देखते हैं। उल्का ओरियोनिड्स किस धूमकेतु के साथ जुड़ा हुआ होता है? तो इसका आंसर होगा हैली के साथ जुड़ा हुआ होता है। प्रमुख रूप से मंगल ग्रह का पतला वायुमंडल निम्न में से कौन से गैस के समूह से बना होता है? अब वायुमंडल से आ गया प्रश्न, तो इसका आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन से बना होता है। इसका सूत्र देख लीजिए, CO2, नाइट्रोजन का N2 और आर्गन का AR। ये भी पूछा जा सकता है। अब आगे देखिए, अब आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो इसका आंसर होगा डी, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। सितारे का रंग उसकी तापमान का संकेत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बातें नेक्स्ट पे, बादल अपने कम, तो इसका आंसर होगा डी, घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरता है। तो बादल का जो कम घनत्व होता है उसी कारण वो वायुमंडल में तैर पाता है, यही है कुल मिला के। अब देखिए, मछलियाँ मल जल द्वारा प्रदूषित पानी में क्यों मर जाती हैं? तो इसका आंसर होगा बी, O2 में कमी आती है इसलिए मर जाती हैं, सिंपल सी बात है। अब देखिए, हरित गृह प्रभाव किसके कारण होता है? तो इसमें अवरक्त किरणें हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर पूछ दिया जाए कि हरित गृह सबसे ज़्यादा किसके प्रभाव कारण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो इससे हरित गृह प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूध के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा लैक्टोमीटर का, सबको मालूम होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसमें क्या फिल किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ये, महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है। अब देखिए नेक्स्ट, डिप्थीरिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो डिप्थीरिया जो होता है गले को प्रभावित करता है। जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका pH स्तर क्या हो जाता है? पूछा है कि बढ़ जाता है कि घट जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, 6 से कम हो जाता है। क्या जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका जो pH मान है वो 6 से कम हो जाता है। और pH मान से क्वेश्चन आता है कि नींबू का pH मान कितना होता है, रक्त का कितना होता है, HCl का pH मान कितना होता है, सब।
देखिए उच्चतम क्वथनांक वाला जो धातु है कौन सा है, तो इसका आंसर होगा टंगस्टन हो जाएगा उच्चतम क्वथनांक वाला धातु। अब आइए छठे नंबर पर, तो ज्वारीय शक्ति का उदाहरण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत जो होता है ज्वारीय शक्ति का उदाहरण है। बात है 7वें नंबर पर, स्नेहक जो होता है स्नेहक, तो वो क्या होता है, घर्षण को कम करने का एक आम तरीका होता है। अब पूंछ वाला शेर मकाक जो होता है वो कौन सी प्रजाति का होता है, ये पूछा गया, तो एंडेमिक प्रजाति का होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा, तो इसका आंसर होगा सी, 0.46 है। नेक्स्ट, अब एग्जैक्ट इतना ही नहीं होता है, लेकिन आंसर में यही एग्जैक्ट दिया है, तो यही होगा सी। जर्मन रजत जो होता है, तो इसका आंसर बी होगा, कॉपर जिंक और निकेल का मिश्र धातु होता है जर्मन रजत। अब नेक्स्ट देखिए, सभी खाद्य श्रृंखलाएं जो होती हैं सूर्य से ऊर्जा जो होता है ग्रहण करती हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी, सूर्य से ऊर्जा। जंगल बनाने के लिए बंजर भूमि में पेड़ लगाने के प्रयास को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, वनीकरण कहा जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, शुद्ध पानी का पीएच स्तर क्या है, देखिए पीएच मान पूछ लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7 होता है। अब नेक्स्ट देखिए, बिग बैंग कितने वर्ष पहले हुआ था, तो इसका आंसर होगा सी, 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग हुआ था, इसकी घटना हुई थी। अब 15 नंबर पे देखिए, तो इसका आंसर होगा टैप वर्म एक आंत्र परजीवी है। क्या ट्रैप वर्म क्या है, तो एक आंत्र परजीवी है। ल्यूकोसाइट्स जो था श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए एक और नाम है, क्या ल्यूकोसाइट। 17 का देखिए, भारत का पहला यूरेनियम खदान, तो इसका आंसर होगा सी, जादूगोड़ा खान है। थायराइड ग्रंथि जो होती है एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रकाश जो होती है, तो इसका आंसर अपवर्तन की घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्रकाश की जो होता है अपवर्तन जो होता है उसी की घटना कारण इंद्रधनुष बनता है, कई बार पूछा भी गया है कई एग्जामों में। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए, तो इसका आंसर सी, रिएक्टर एक उपकरण है परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक क्षेत्र जिसमें स्थलीय समुद्री और तटीय पारिस्थितिकीय तंत्र शामिल है उन्हें क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर सी, जीवमंडल रिजर्व कहा जाता है। और ये इन्वायरमेंट का प्रश्न हो जाएगा और उसका साइंस एंड टेक में भी आ जाएगा, तो ये सब देख सकते हैं। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, जिस दर से वस्तु अपना स्थान बदलता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उसे वेग कहते हैं, वेलोसिटी भी कहते हैं उसको इंग्लिश में। एक उपकरण जो बिजली के चार्ज को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर सी होगा, विद्युत दर्शी कहा जाता है उसको। चौथे नंबर पर आइए, बैटरी में कौन सी एसिड का उपयोग किया जाता है, कई बार पूछा गया, तो इसका आंसर सी, सल्फ्यूरिक एसिड जो होती है बैटरी में उपयोग होती है। रेत और कंकड़ के रूप में पहचाने जाने वाले कणों को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर भी अपक्षरण कहा जाता है, इरोजन भी कह सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तापमान जिस पर वायु में जलवाष्प तरल अवस्था में होती है वह क्या कहलाती है, तो ओसांक कहलाती है, ये हम लोग जियोग्राफी में पढ़ते हैं। संगमरमर एक प्रकार का क्या है, तो इसका आंसर सी, अवसादी चट्टानें हैं संगमरमर। अभी देखिए 8वें नंबर पर कि मेंटल क्या है, पृथ्वी की पपड़ी के नीचे स्थित होता है। अभी जो पृथ्वी का जो भाग है किसको क्या कहते हैं, किस में बटा होता है, तो ऐसे ही पढ़ा जाता है, इसके बारे में हम पूरा बताएंगे डिटेल, जियोग्राफी में भी दिया है एनसीईआरटी के। अब देखिए सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर होगा डी, बृहस्पति। खमीर अंगूर की शर्करा को, तो इसका आंसर डी होगा, अल्कोहल में परिवर्तित करती है। पवन की गति की माप की इकाई को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर जहाज मील कहा जाता है। आते हैं हम 11-12 के प्रश्न पर, 12वें नंबर, तो इसमें होगा मोह की कठोरता का स्केल 10 खनिजों की कठोरता का एक पैमाना है जो बहुत ही नरम तालक चूर्ण से लेकर बहुत कठिन हीरे तक है। देखिए आप लोग इसके बाद बताइए कौन सा बुक लाया जाए, किसका वीडियो लाया जाए, तो उसका भी लाया जाएगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा हरिकेन कहा जाता है। प्लांट सेल की दीवारों का एक बुनियादी संरचनात्मक घटक कौन सा है, तो इसका आंसर होगा सी, सेलुलोज है। जब लाल लिटमस पत्र एक अम्ल में डुबाया जाता है तो लाल लिटमस पत्र के रंग किस में बदल जाते हैं, इसका आंसर होगा नीला रंग का हो जाता है।
निश्चित संरचना का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी, जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा। नेक्स्ट, अभी देखिए इसमें क्या फील किया जाएगा? तो इसका आंसर साइटोकाइनेसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका विभाजन के बाद दो कोशिकाओं को विभाजित किया जाता है। सेल्स के बारे में, कोशिकाओं के बारे में सब प्रश्न यहाँ से आता है। अब देखिए 18वें नंबर का, तो इसका आंसर होगा बी, राइजोबियम जो होता है मिट्टी में एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती हैं। अब आते हैं 19वें नंबर पर, सबसे प्रचुर खनिज समूह कौन कौन सा है ये बताइए? तो इसका आंसर होगा सी, सिलिकेट जो होता है। इतने ऑप्शन में सिलिकेट जो होता है सबसे प्रचुर खनिज समूह है। अब 20वें नंबर पर आइए, तो इसका आंसर होगा डी, सल्फाइड में सल्फर परमाणु एक या एक से अधिक धातु तत्व से बंधे होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक निचला बादल है, तो इसका आंसर होगा बी, कोहरा। एक हार्मोन जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा इंसुलिन कहलाता है। अब नेक्स्ट देखिए, सतह क्षेत्र के, तो इसका आंसर बी होगा, बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है बताइए? तो इसका आंसर होगा सी, MgCl2 हो जाएगा। अब पूछा भी जाता है। अब आते हैं 5वें नंबर पर, तो इसमें प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है। ये प्लाज्मा के बारे में पढ़ लीजिएगा। देखिए आप लोग साइंस में कुछ कुछ चुनिंदा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बहुत आता है, अगर आप लोग बोलेंगे तो उस टॉपिक के बारे में बता देंगे, उसका वीडियो भी बना दिया करेंगे साइंस का। अब आगे देखते हैं, मशरूम खमीर जो होता है सेप्रोफाइट्स के उदाहरण है। किसके? सेप्रोफाइट्स के उदाहरण क्या है? मशरूम और खमीर। नेक्स्ट, अब आते हैं 7वें नंबर पर, केनाइन और मोलार दांतों के बीच स्थित दांत है कौन सा? तो इसका आंसर होगा सी, प्रीमोलर। प्रीमोलर है, तो देखिए कोनाइन और मोलार दांतों के बीच स्थित दांत प्रीमोलर है। सी हो जाएगा इसका आंसर। 8वें नंबर पर आइए, सी हो जाएगा, ऊन ताप का खराब कंडक्टर है। प्रकाश संश्लेषण छोटे चीजों के अंदर होता है जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। किस अवस्था में कणों के बीच सबसे अधिक स्थान होता है? तो इसका आंसर होगा डी, गैस। देखिए अब, एक जीव है जो परिसर में मौजूद साधारण पदार्थों से जटिल कार्बनिक यौगिक का उत्पादन करता है, उसका नाम बताइए? तो इसका आंसर होगा सी, स्वपोषक होता है वो। अब आइए 12वें नंबर पर, जब हम आयोडीन में स्टार्च डालते हैं तो यह किस रंग में बदल जाता है? ये पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा बी, नीले रंग में बदल जाता है। 13वें नंबर का देखिए क्वेश्चन, तो इसका आंसर लिपिड। लिपिड पानी में अघुलनशील वसा है। अब ये भी पूछता है कि पानी में घुलनशील वसा का नाम बताइए, जो अघुलनशील विटामिन है उसको भी बताइए, ये सब पूछता है। आगे देखिए, मिट्टी की, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का बी, ऊपरी परत जो जीवित जीव, जैविक सामग्री और खनिजों से बनी होती है। ये सब मिला के पूछा गया कि मिट्टी की ऊपरी परत किस किस चीज़ों से बनी होती है? तो जीवित जीव, जैविक सामग्री और खनिजों से मिलकर बनी होती है। अब देखिए, एक परमाणु का द्रव्यमान, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है एक परमाणु का द्रव्यमान। जब आयरन, ऑक्सीजन और नमी का जोड़ होता है तब क्या बनता है? ये पूछा गया, तो इसका आंसर जंग बन जाता है। मस्तिष्क, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खोपड़ी के द्वारा संरक्षित होती है मस्तिष्क। नेक्स्ट देखिए, जब प्रत्येक तटीय स्तर में विष स्तर उच्च हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, जब प्रवर्धन कहा जाता है। हाइड्रोजन के, तो इसका आंसर भी, हीलियम में बदलने से सितारे चमकते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, उर्स मेजर एक, तो इसका किसका उदाहरण ये पूछा गया? तो इसका आंसर होगा तारामंडल का उदाहरण है उर्स मेजर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, वातावरण में नमी की मात्रा के कारण, तो इसका आंसर होगा डी, नमी एक जगह की नमी को इंगित करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, हमारे सौर मंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी, बृहस्पति है। बेसाल्ट जो होती है, तो इसका आंसर होगा, आग्नेय चट्टान का उदाहरण होती है बेसाल्ट। ये सब जियोग्राफी का भी प्रश्न है, ये सब ये मत सोचिएगा कि आप लोग क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब प्रीवियस में पूछा गया प्रश्न है। बल जो मांसपेशियों की संकुचन के परिणाम स्वरूप बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, पेशी बल कहा जाता है। अब आइए 5वें नंबर पर, इसका क्वेश्चन का देखते हैं, तो इसका आंसर होगा सी,
इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित कण है जो कि नाभिकीय के चारों ओर पाए जाते हैं। लावा से बने चट्टानों को, तो इसका आंसर होगा सी, बाहुल्य आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। आग बुझाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरे होते हैं ये आग बुझाने वाले यंत्र। अब देखते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर, तो ये कितने के बराबर होता है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर सी 32.0 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अब आइए 90 नंबर पर, गर्म यानी हीटिंग और कूलिंग पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका आंसर होगा आसवन विधि कहलाती है। अब देखिए एयू का प्रतीक क्या है, तो सोना है यानी गोल्ड है। प्रतीकों के बारे में पूछा जाता है। एक युक्ति जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतकों में बदलती है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा माइक्रोफोन कहते हैं। अब एक लूसेंट में दिया है बॉक्स बना के, तो किसके यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलेंगे तो क्या कहलाएगा, डायनेमो को किस में बदलेंगे तो क्या कहलाएगा। तो ये सब आप लोग देख लीजिए, उससे एक प्रश्न आता है वहाँ से, हर एक एग्जाम पूछा जाता है। अब ये देखिए हेक्टोपास्कल जो है वायुमंडलीय दबाव को मापने की एक इकाई होती है। हवा की गति और दिशा मापने के लिए एक उपकरण कौन सा है, तो इसका आंसर सी एनीमोमीटर जो है हवा की गति और दिशा मापने के लिए एक उपकरण है। अब मापक यंत्र कौन क्या है ये सब आ रहा है, देख लीजिए आप लोग, आप ही लोग के सामने है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण और केंद्रापसारक बल जो होता है के कारण ग्रह अपने कक्ष में गतिमान रहते हैं। ग्रेफाइट पेंसिल लीड, तो ये इसका आंसर होगा ए, वान डर वाल्स बंधन का एक उदाहरण है। अभी पूछता है कि जो होता है पेंसिल का जो लीड होता है किससे बना होता है, तो ग्रेफाइट से, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए पूछा है ऊन एक है, क्या है ऊन ये पूछा गया था, नेचुरल पॉलीमीड क्या है, ऊन है। सबको मालूम है कि प्राकृतिक से निकलता है, जैसे कि भेड़ी हो गया, बकरी हो गई, ऐसे हो गया। अब देखते हैं एक ही परमाणु संख्या लेकिन अलग अलग द्रव्यमान संख्याओं वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आइसोटोप्स कहते हैं। टरबाइन जो होता है तो इसका आंसर भी यांत्रिक ऊर्जा का दोहन कर विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब 19 का देखिए क्या होगा, तो इसका आंसर होगा C6H6 सरलतम सुगंधित हाइड्रोकार्बन है। वातावरण की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ट्रोपोस्फियर कहा जाता है वातावरण की सबसे निचली परत को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनेमल जो होता है दांतों की सुरक्षा करता है और ये पूछा भी जाता है। देखिए नेक्स्ट, विरोधी बल की समान कार्यवाही के कारण संतुलन की स्थिति को इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड पर। तो अभी देखिए एक श्रृंखला सर्किट में करंट समान होता है। सबसे हल्की ठोस धातु कौन है, इस चारों ऑप्शन में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा सी, लिथियम जो है सबसे हल्की ठोस धातु है। अभी पूछता है कि धातु है क्या, धातु तो धातु है। अब देखिए पीएच का पूर्ण प्रपत्र क्या होता है, तो इसका आंसर डी, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का होता है, पीएच का क्या होता है, तो पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है। और पीएच से देखिए प्रश्न भी पूछा गया है। किस गैस की बदबू सड़े हुए अंडे की तरह आती है, तो इसका आंसर बस सी, हाइड्रोजन सल्फाइड का। रेत और सिलिकेट्स का मिश्रण क्या होता है, तो इसका आंसर भी कांच। तो कांच का जो होता है रेत और सिलिकेट्स का मिश्रण होता है तो कांच बनता है। अब आते हैं 8 नंबर पे, शुष्क बर्फ किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा सी, ठोस और गैस में बदलने की प्रक्रिया उदाहरण है शुष्क बर्फ। अभी देखिए मड क्रैक्स अवसादी संरचित होता है तलछट के सूखने और अनुबंध होने से। मतलब ये जियोग्राफी का मृदा से प्रश्न पूछ लिया गया। अब आइए 10वें नंबर पर, आइसोटोप जो होता है तो ये विभिन्न न्यूट्रॉन के साथ एक ही परमाणु का तत्व। प्राकृतिक चट्टान घटकों और खनिजों की आंतरिक संरचनाओं को तोड़ना, तो इसका आंसर रासायनिक अपक्षय कहलाता है। ये सब रिपीट किया जा सकता है और कहाँ से पूछेगा, यही सब पूछता है रिपीट किया हुआ। तापमान और दबाव से एक चट्टान का संक्रमण दूसरे में होना क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा कायांतरण कहलाता है। अब 13 का देखिए, सेंट्रियोल्स केवल, तो इसका आंसर होगा बी, पशु सेल में पाए जाते हैं सेंट्रियोल्स। 14 नंबर का देखिए सी होगा, पानी एक सार्वभौमिक विलायक है। 15 नंबर पे देखते हैं, चाय का वनस्पति नाम क्या है ये बताइए, तो इसका आंसर कैमिलिया सीनेसिस। क्या है, कैमिलिया सीनेसिस है चाय का वनस्पतिक नाम। अब देखिए परिपक्व बीज में कंद में ग्रेनुलस में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है, तो इसका आंसर भी अलुरोन प्रोटीन है, अलुरोन प्रोटीन है। अब देखते हैं 17 नंबर का, गॉड पार्टिकल को, तो इसका आंसर डी, हिग्स बोसान भी कहा जाता है गॉड पार्टिकल को।
अभी देखिए इसका आंसर हो जाएगा बीटी कॉटन एक कीट प्रतिरोधी कॉटन है। बीटी कॉटन के बारे में पूछा भी जाता है। एक घोल जिसमें 7.0 के नीचे पीएच होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर कटी तेजाब। अब देखिए नमक, तरल और LSD ये सब तीनों में से तेजाब है। खट्टे फलों में तो इसका आंसर विटामिन सी अधिक होता है, सबको मालूम है, इजी भी है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। शीतलन जो होता है, अभी इसका आंसर वाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है। अधिकतम तो इसका आंसर भी 8 इलेक्ट्रॉनों को सबसे बाहरी कक्षा में समायोजित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, एक वाहिका जो शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त लाता है वह क्या है? तो इसका आंसर होगा बी धमनी है वो। उच्च रक्तचाप को तो इसका आंसर होगा सी हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। क्या? तो हाइपरटेंशन। अब आते हैं नेक्स्ट पर। फेफड़े में हवा की छोटी थैलियों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी एल्वियोली कहा जाता है। 6वें नंबर पर आइए, तो बायोमास एक जैविक सामग्री है जो ईंधन के अक्षय स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको रिपीट करने का चांस रहता है, तो इसको आप लोग जरूर देखिए, ध्यान से देखिए। इसका बस क्वेश्चन देखिए और आंसर देखिए, सारे ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन को एक एक टॉपिक उठाया जाएगा। जैसे रक्त का उठाया गया, कंकाल तंत्र उठाया गया, इस सब से कई प्रश्न बनता है, तो वैसे वैसे कराया जाएगा, एक वीडियो में अलग से बनेगा। बस इसको आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए कि प्रीवियस ईयर में कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसको। इसका आंसर होगा डी परमाणु जो ऊर्जा होती है परमाणु के नाभिक में संग्रहित होता है। अब आइए 8वें नंबर, मानव लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा बी टाइलिन है। मस्तिष्क का हिस्सा जो कि सांस लेने, पाचन और हृदय गति जैसे स्वायत्त कार्य को नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर होगा सी मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। जब एक परमाणु की कक्षा बाह्य होती है तो यह क्या कहलाती है? ये पूछा गया, तो इसका स्थिर कहलाता है, यानी स्टेबल। एक आयन बनता है जब एक परमाणु, तो इसका आंसर होगा सी इलेक्ट्रॉन खोता है या प्राप्त करता है, तो एक आयन बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में पारित किया जाता है तब उसका रंग कैसा हो जाता है? तो इसका आंसर दूधिया रंग के हो जाता है वो। एक गुण जिसके द्वारा एक तत्व विभिन्न गुणों वाले विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सी। अब सी में क्या दिया है देखते हैं, तो हो जाएगा एलोट्रोप्स कहते हैं। 14 नंबर पर आइए, NaOH एक क्या है? तो इसका आंसर होगा बेस है एक। घेंघा रोग के उपचार में, तो इसका आंसर होगा बी आयोडीन का आइसोटोप उपयोग किया जाता है। 16 नंबर पर आइए, फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है जो रक्त जमावट में मदद करता है। पशु व्यवहार के अध्ययन को तो आचार विज्ञान कहा जाता है। पशु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहता है? आचार विज्ञान। देखिए न्यूटन का पहला गति का नियम इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर डी। देखिए इसका लूसेंट भी बहुत अच्छे से दिया, और एक प्रश्न यहाँ से आना ही आना है हर एक एग्जाम में, साइंस का जहाँ से प्रश्न आता है तो यहाँ से आता है। अब 19 नंबर का देखिए क्वेश्चन, तो इसका आंसर डी। रक्तचाप जो होता है, रक्तचाप को स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। पूछा जाता है कि किससे क्या मापा जाता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कुल, तो इसका आंसर होगा सौर विकिरण का केवल 1% सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनुष्य माता के गर्भाशय में स्थित गर्भ का पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो इसका आंसर नाल के द्वारा प्राप्त होता है। गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रकृति में प्रत्येक क्रिया यानी बल के लिए एक, तो इसका आंसर होगा सी बराबर और विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। गति का क्रिया प्रतिक्रिया नियम से पूछा है प्रश्न, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा एक उप उत्पाद के रूप में किस गैस को मुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी ऑक्सीजन। देखिए इसका टॉपिक वाइज आएगा, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, वीडियो आएगा साइंस का। कृत्रिम गुर्दा एक ऐसा उपकरण होता है जो खून से नाइट्रोजन का कचरा इस प्रक्रिया के द्वारा हटाता है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सी होगा डायलिसिस कहलाती है। उस उत्पाद को पहचाने जो जैव ईंधन नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी कोयला। फोटोवोल्टिक सेल वह होते हैं जो, तो इसका आंसर होगा डी सूर्य प्रकाश ऊर्जा को बिजली में रूपांतरित करते हैं। अब देखिए उत्पादक सूर्य प्रकाश की ऊर्जा शेष पारिस्थितिकीय तंत्र को उपलब्ध कराते हैं। सही गलत ये पूछा गया तो सही है, ए आंसर हो जाएगा।
आइए 8वें नंबर पर, एक पेंसिल जब द्रव में डुबाई जाती है तो किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो इसका आंसर होगा बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अब आइए नेक्स्ट पृष्ठ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। शुष्क अमोनिया का लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा ए, सही है। आते हैं, मूत्र में स्थित खनिज पत्थर के रूप में विकसित होते हैं, वह आकार में बड़े होकर मूत्र के प्रवाह को बाधित कर सकते हैं, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा डी। अब डी में दिया है पथरी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संदर्भ में असंगत को अलग करें, जो मतलब इसमें नहीं मिल रहा है उसको अलग करना है, तो इसका आंसर ग्लूकोज, डी हो जाएगा ग्लूकोज। अब आइए नेक्स्ट पर, पर्यावरण की ओजोन परत हमारा किससे रक्षण करती है? तो यूवी किरणों से, यानी अल्ट्रावायलेट रेज से जो होती हैं, जो ओजोन परत होती हैं हमारा रक्षण करती हैं। फोटोवोल्टिक सेल का दूसरा नाम क्या है बताइए? तो इसका आंसर सौर सेल होता है, फोटोवोल्टिक सेल का दूसरा नाम। बायोगैस विशेष रूप से उन विभिन्न गैसों के मिश्रण को दर्शाता है जो कि, तो इसका आंसर वही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के विभाजन से पैदा होते हैं। अब देखिए, ऊर्जा के अच्छे स्रोत के साथ यह नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा सी। आते 8वें नंबर पर, पन बिजली को, तो इसका आंसर हो जाएगा ये हाइडल शक्ति भी कहते हैं। पन बिजली को क्या कहते हैं? हाइडल शक्ति भी कहते हैं। 9वें नंबर पाइए, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें भारी परमाणु के नाभिक पर कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से बमबारी करने पर वह दो अपेक्षाकृत हल्के नाभिकों में विभाजित होता है और बड़े पैमाने पर ऊर्जा मुक्त होती है उससे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय विखंडन उसको कहते हैं। सब मिला के घुमा के पूछा कि नाभिकीय विखंडन किसको कहते हैं? चिपको आंदोलन कहता है कि, तो इसका आंसर लकड़हारों से बचाने के लिए पेड़ों को गले लगाओ। देखिए, इन्वायरमेंट से भी प्रश्न ये आ जाएगा, इन्वायरमेंट में भी, वनस्पति विज्ञान में तो आएगा ही आएगा। चलिए अब देखते हैं, ऐसी प्रक्रिया जिसमें आर्द्रता पौधों में जड़ों से पत्तियों के नीचे स्थित छोटे छोटे छिद्रों तक पहुंचाई जाती है, जहां वाष्प में परिवर्तित होती है और वातावरण में मुक्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। एरोबिक श्वसन वह होता है, तो इसका आंसर होगा बी, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है, एरोबिक श्वसन कहलाता है। निष्क्रिय गैसों का उपयोग खाद्य वस्तुओं के भंडारण के लिए किया जाता है, क्योंकि, तो इसका आंसर होगा डी, डी में दिया है वे खाद्य वस्तुओं के ऑक्सीडेशन को रोकती हैं, इसीलिए। निम्नलिखित समूह को क्षारीय पार्थिव धातु कहते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, समूह 2 यानी ग्रुप 2 कहते हैं। प्लास्टिक थैले की तुलना में कपड़े के थैले का लाभ यह है कि, तो इसका आंसर होगा बी, वह पर्यावरण अनुकूल है। सबको मालूम है चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई क्या होती है चुंबकीय प्रवाह का, तो इसका आंसर होगा बी, वेबर होता है। एक ही प्रजाति की संतानों का संरचनात्मक स्वरूप उस प्रजाति के माता पिता और अन्य सदस्यों के जैसा होता है, यह इसलिए होता है क्योंकि, तो इसका आंसर होगा ये, उनका डीएनए एक सा है, इसीलिए होता है। बात है 18 नंबर पर, तो फेफड़े की नस जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर या सीधी रेखा में एक गति रहेगी जब तक कि किसी बाहरी बल की गतिविधि उसे अपनी स्थिति बदलने पर मजबूर नहीं करती है, तो यह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, न्यूटन की गति का पहला नियम है ये। अब 20वां नंबर का देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तो सीसा को छोड़कर संक्रमण धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग बताइए कि इसके बाद कौन सा वीडियो लाया जाए। साइंस का टॉपिक वाइज वीडियो लाया जाएगा, जिससे हो गया पाचन तंत्र से हो जाएगा, कंकाल तंत्र से हो जाएगा, रक्त से हो जाएगा, जहाँ से प्रश्न आता है कोशिकाओं से हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करके प्रश्न टॉपिक आया रहेगा जहाँ से खूब प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग को ये नहीं सोचना है कि यहाँ से डिटेल नहीं बताया जा रहा है, तो यहाँ से डिटेल इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि इतना क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसको आप लोग को एक तरह से रिवीजन के पर्पज से दिखाया जा रहा है, ताकि अगर एग्जाम पास रहे तो आप लोग रिवाइज कर सकें। अब डिटेल बताने लगे, मान लीजिए कि एग्जाम है परसों, मान लीजिए तो एग्जाम है, तो उसके 1-2 दिन पहले कैसे पढ़ेंगे आप लोग? तो इसीलिए इसको रिवीजन के पर्पज से फटाफट इसका आंसर बताया जाता है। अब इसका डिटेल बताना होगा तो उसका टॉपिक लाके उसका डिटेल बताया जाएगा, और कितने एग्जामों में कहाँ से प्रश्न आया है उसको भी उसमें मेंशन किया जाएगा। तो फिर ऐसा तरीका कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइए कमेंट में, और आप लोग को जो भी वीडियो चाहिए ज़रूर बताइए, लाया जाएगा, जिस बुक का चाहिए, जिस टॉपिक पे चाहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।